सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसके डेटा लैब्स। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय को अप्लाई करना। पिछली वीडियो के अंदर हमने ग्रुप बाय को सिर्फ एक कॉलम के ऊपर अप्लाई किया था एंड इस वीडियो के अंदर हम ग्रुप बाय को मल्टीपल कैटेगरिकल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि ग्रुप बाय क्या करता है। ग्रुप बाय बेसिकली कैटेगरिकल कॉलम के ऊपर हम अप्लाई करते हैं एंड वो बेसिकली सब डेटा फ्रेम्स में जितने भी यूनिक वैल्यूज है उस कैटेगरिकल कॉलम के अंदर उतने सब डेटा फ्रेम्स क्रिएट करता है and then we apply something aggregate function on numerical column and after that we combine the columns, we combines the data frames, sorry। तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा कैटेगरिकल कॉलम्स के ऊपर हम ग्रुप बाय को अप्लाई करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, इस हमारे पास ये मूवी वाला डेटा है जिसके अंदर डायरेक्टर है, एक्टर्स है, मूवी है, मूवी का नाम है एंड ईयर ऑफ रिलीज है एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास एक्टर वाला एक कॉलम है एंड सॉरी डायरेक्टर वाला एंड एक्टर वाला एक कॉलम है एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे। तो देखो, ग्रुप बाय करेंगे ऑन एक्टर, डायरेक्टर, पीयर के ऊपर। तो ये क्या करेगा बेसिकली, देखो ये हर यूनिक पेयर का हमें डेटा शो करेगा, डेटा शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो, एक्ट डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी एंड एक्टर है आमिर खान। तो ये बेसिकली राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान का एक सब डेटा फ्रेम तैयार करेगा जिसके अंदर राजकुमार हिरानी एज ए डायरेक्टर एंड एक्टर, आमिर खान की सभी मूवीज शो होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक पेयर आपको बता देता हूँ। तो यूनिक पेयर हमारे तैयार होंगे, राजकुमार हिरानी, राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान। तो ये यूनिक पेयर का पहले डेटा फ्रेम तैयार होगा एंड दूसरी बार देखो राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान, ये तो हो गया। तो अगला देखो राजकुमार हिरानी एंड संजय दत्त, इनका एक सब डेटा फ्रेम तैयार होगा। राजकुमार हिरानी एंड संजय दत्त, इनका एक सब डेटा फ्रेम तैयार होगा। मतलब सभी यूनिक जो पेयर्स है उनके सब डेटा फ्रेम्स तैयार होंगे इस डेटा से डिराइव होकर। एंड तीसरा देखो क्या है, एस एस राजामौली एंड प्रभास, एस एस राजामौली एंड प्रभास, इनका भी एक सब डेटा फ्रेम तैयार होगा। एंड देखो एस एस राजामौली, एस एस राजामौली एंड रामचरण, इनका एक सब डेटा फ्रेम तैयार होगा। एंड अगेन वी हैव एस एस राजामौली एंड जूनियर एनटीआर, राजामौली एंड जूनियर एनटीआर, इनका एक डेटा फ्रेम तैयार होगा। ये बेसिकली सब डेटा फ्रेम्स डिराइव होंगे यहाँ से, इस मेन डेटा वाले में से। एंड तीसरा देखो रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन, रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन, इनका एक सब डेटा फ्रेम तैयार होगा। एंड करण जौहर लास्ट में है हमारे पास, करण जौहर एंड शाहरुख खान, करण जौहर एंड शाहरुख खान, इनका एक सब डेटा फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो हमारा सब डेटा फ्रेम्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये डायरेक्टर वाला कॉलम, ये एक्टर वाला कॉलम। अब यहाँ पे ईयर ऑफ रिलीज भी आएगा। थोड़ा सा मैं ईयर ऑफ रिलीज को स्किप कर देता हूँ एंड यहाँ पे आएगा हमारा मूवी का कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। यहाँ पे डायरेक्टर, यहाँ पे एक्टर आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा। एंड इतने हमारे डेटा फ्रेम्स तैयार होंगे, कितने, जितने ये यूनिक पेयर्स है हमारे पास। तो ये हमारी सभी यूनिक पेयर्स है, यूनिक पेयर्स है। तो उतने हमारे सब डेटा फ्रेम्स तैयार होंगे। तो देखो कितने यूनिक पेयर्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे
7 सब डेटा फ्रेम्स तैयार होंगे। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से डेटा फ्रेम्स को कॉपी कर लेता हूँ सभी। तो इतने हमारे पास सब डेटा फ्रेम्स जनरेट होंगे। जैसे ये डेटा फ्रेम हमारा किसका है, राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान का। ये है हमारे पास राजकुमार हिरानी एंड संजय दत्त का। ये है हमारे पास इसका एस राजामौली एंड प्रभास, एस राजामौली एंड प्रभास। ये है हमारा एस राजामौली एंड जूनियर एनटीआर। ये है एस राजामौली एंड रामचरण। एंड ये डेटा फ्रेम है हमारा किसका, रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन। अजय देवगन। एंड ये सब डेटा फ्रेम है हमारे पास करण जौहर एंड शाहरुख खान। तो देखो इतने सब डेटा फ्रेम्स हमारे पास है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, राजा मौली, सॉरी, राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान। तो ये एक यूनिक पेयर है एंड इसके अंदर उन्हीं मूवीज को हम डालेंगे जो एक्टर जो है हमारे पास आमिर खान रहेगा एंड जो डायरेक्टर है वो राजकुमार हिरानी रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टर कौन रहेगा, राजकुमार हिरानी एंड एक्टर कौन रहेगा, आमिर खान। एंड इसके अंदर उन सभी मूवीज को डालेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मूवी वाला कॉलम क्रिएट करना भूल गया, यहाँ पे कर लेते हैं। इसके अंदर हम उन्हीं सभी मूवीज को डालेंगे जिसका डायरेक्टर रहेगा राजकुमार हिरानी एंड एक्टर रहेगा आमिर खान। तो यहाँ पे देख सकते हो कि राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान, इस यूनिक पेयर ने पीके एंड थ्री इडियट्स ये दो मूवीज तैयार की है। पीके एंड थ्री इडियट्स एंड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेट से कुछ तो भी 100 CR रहेगा। एंड सिमिलरली इस डेटा फ्रेम के अंदर क्या रहेगा, लेट से यहाँ पे मूवी लेते हैं। इस डेटा फ्रेम के अंदर उन सभी मूवीज का डेटा रहेगा जिसका एक्टर जो है वो है संजय दत्त एंड डायरेक्टर जो है वो राजकुमार हिरानी है। तो देखो ऐसी कौन सी मूवी है, राजकुमार हिरानी एज अ डायरेक्टर एंड एक्टर है संजय दत्त। तो यहाँ पे हमारे पास मुन्ना भाई एमबीबीएस है एंड लगे रहो मुन्ना भाई, ये दो मूवीज है। तो हमारा क्या, ये राजकुमार हिरानी ही डायरेक्टर रहेगा, एक्टर रहेगा संजय दत्त। एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेट से कुछ तो भी ले लेते हैं यहाँ पे 200 करोड़। हम्म, ये बेसिकली डेटा टू मूवीज का है, पीके एंड थ्री इडियट्स। यहाँ पे इस फर्स्ट डेटा फ्रेम के अंदर इसका कलेक्शन लेट से 100 CR एंड इसका लेट से 150 CR। तो इस तरीके से डेटा रहेगा। एंड मैंने यहाँ पे एक कॉलम स्किप किया है ईयर वाला, तो ये यहाँ पे रहेगा। हमने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए सिर्फ इतने ही कॉलम लिए हैं। एंड लेट से ये कौन सी मूवी है, राजकुमार हिरानी एंड संजय दत्त कॉलम में लगे रहो मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई ये है, इसका कलेक्शन लेट से 200 CR है एंड इसका 150 CR। अगली मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो सिमिलरली इन सभी डेटा फ्रेम्स के अंदर वो मूवीज रहेगी जो एस राजा मौली एंड प्रभास ने क्रिएट की है। यहाँ पे भी मूवी वाला कॉलम रहेगा। एंड
वो मूवीज रहेगी जो एस एस राजामौली एंड प्रभास ने क्रिएट की है इस डेटा फ्रेम के अंदर। एंड सिमिलरली इस डेटा फ्रेम के अंदर वो मूवीज रहेगी जो एस एस राजामौली एंड जूनियर एनटीआर ने क्रिएट की है। एंड इस डेटा फ्रेम के अंदर वो मूवीज रहेगी जो एस एस राजामौली एंड रामचरण ने क्रिएट की है। इसके अंदर रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन ने जो क्रिएट की है वो मूवीज रहेगी। एंड इसके अंदर करण जौहर एंड शाहरुख खान ने जो मूवीज प्रोड्यूस की है वो उसका डेटा इस डेटा फ्रेम के अंदर रहेगा। एंड हमें पता है कि हम जब ग्रुप बाय करते हैं तो ग्रुप बाय करने के बाद पहले क्या होता है, हम डेटा को स्प्लिट करते हैं। डेटा को स्प्लिट करते हैं सब डेटा फ्रेम्स में, सब डेटा फ्रेम्स में। एंड किसी एक कैटेगरिकल कॉलम को पकड़ते हैं, कैटेगरिकल कॉलम को पकड़ के हम उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन चला देते हैं। एग्रीगेट फंक्शन चला देते हैं मतलब हम अप्लाई करते हैं। एंड फिर से हम क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन चलाने के बाद सभी डेटा फ्रेम्स को, ऑल डेटा फ्रेम्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जैसे लेट से हमारे पास ये जो सब डेटा फ्रेम्स है उन उनका हमें क्या करना था, उनका हमें ये जो बॉक्स ऑफिस वाला कॉलम है उनका हमें सम निकालना था। जैसे राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान ने जितनी भी मूवीज अब तक क्रिएट की है उनका सम निकालना है, मतलब उनका बॉक्स ऑफिस का सम निकालना था। तो वो करने के बाद हमारे पास जो डेटा फ्रेम्स है कंबाइन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे। जैसे डायरेक्टर एक्टर वाला कॉलम एंड ये टोटल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है यूनिक पेयर का, उनका डेटा यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे डायरेक्टर, यहाँ पे एक्टर एंड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे रहेगा। जैसे राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान जितनी मूवीज बनाई है उनका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेट से 500 CR ले लेते हैं, वो यहाँ पे आएगा। एंड राजकुमार हिरानी एंड संजय दत्त इसने जितने भी मूवीज बनाए हैं उनका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेट से 700 करोड़, ये यहाँ पे आएगा। तो सिमिलरली सभी एक्टर डायरेक्टर का जो यूनिक पेयर है उन्होंने जितनी भी मूवीज बनाई है उनका यहाँ पे क्या आएगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा, टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा। आई होप दिस इज क्लियर कि हम किस तरीके से डेटा फ्रेम को बाद में कंबाइन कर देते हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरीके से हम टू कॉलम्स के ऊपर या मोर देन टू कॉलम्स के ऊपर ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ डेटा है जो कि हमने अभी भी देखा था। एंड वो डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है एंड इन क्वेश्चंस के थ्रू हम सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे जब जो हमने अभी तक पढ़े ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ ऑल द यूनिक पेयर ऑफ एक्टर एंड डायरेक्टर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास डीएफ करके डेटा फ्रेम है, हमारी मूवी वाला ये जो होल डेटा है ये डीएफ के अंदर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे। ऑन विच कॉलम्स, ऑन डायरेक्टर वाला कॉलम एंड एक्टर वाला कॉलम। तो इसको रन करने के बाद ये बैकएंड में क्या कर रहा है, जो भी यूनिक पेयर बन रही है उनके सब डेटा फ्रेम्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। एंड लेट से हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं कॉम्बो करके। एंड कॉम्बो को देके हम, तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट फाइल्स रिटर्न करता है। इसका मतलब यही होता है कि बैकएंड में इसने जो भी यूनिक एक्टर एंड डायरेक्टर का पेयर है उन सभी के डेटा फ्रेम्स जनरेट कर दी। एंड हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिक पेयर ऑफ एक्टर एंड डायरेक्टर, मतलब हमें टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स ऑफिस वाले कॉलम को पकड़ के क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसके ऊपर हम सम चला देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी एक्टर डायरेक्टर का जो पेयर है, उन्होंने जितनी भी मूवीज तैयार की उनका यहाँ पे टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। इसको हम रिसेट इंडेक्स कर देते हैं सो दैट आपको क्लियरली दिखे। सॉरी, रिसेट इंडेक्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सभी यूनिक पेयर का जो जो मूवीज तैयार की है इन्होंने, उनका सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फाइंड काउंट ऑफ ईच एक्टर डायरेक्टर मूवी का काउंट। मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि एक डायरेक्टर एंड एक एक्टर ने कितने नंबर ऑफ मूवीज की है एक साथ, इसका काउंट निकालना है। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। हमारे पास कॉम्बो करके हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक्टर डायरेक्टर के ऊपर ग्रुप बाय किया है। एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमें क्या यूनिक निकालना है, सॉरी काउंट निकालना है ना। तो सिंपली हम काम कर देते हैं, सिंपली इसके ऊपर काउंट चला देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करण जौहर एंड शाहरुख खान ने कितनी मूवीज तैयार की है? 2 मूवीज। ओके। राजकुमार हिरानी एंड शाहरुख, सॉरी, राजकुमार हिरानी एंड आमिर खान ने 2 मूवीज की है। संजय दत्त ने भी, राजकुमार हिरानी एंड संजय दत्त ने भी 2 मूवीज की है। एंड सिमिलरली आप सभी एक्टर डायरेक्टर का यहाँ पे डेटा देख सकते हो। मैं इसको रिसेट इंडेक्स कर दूंगा तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। आई होप ये आपको क्लियर है। एंड हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड मोस्ट अर्निंग एक्टर डायरेक्टर का पेयर। ये भी सिंपल है। हमारे पास क्या कॉम्बो करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइल्स है हमारी सभी सब डेटा फ्रेम्स की। एंड हमें क्या करना है, मोस्ट अर्निंग एक्टर डायरेक्टर का पेयर निकालना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स ऑफिस वाला कॉलम है, सॉरी ये वाला, इसके ऊपर सम चला देंगे। सम चला देंगे तो ये हमें उन एक्टर डायरेक्टर का कॉम्बो दिखाएगा जिन्होंने साथ में मिलके इतना कमाई किए है, उनकी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना किया है। तो ये डेटा इसका है। हमें क्या करना है, मोस्ट अर्निंग एक्टर डायरेक्टर का पेयर निकालना है। तो सिंपली हम रिसेट, ठीक है, रिसेट इंडेक्स कर देते हैं फिर से। ये हमें क्या एक डेटा फ्रेम देगा। लेट्स से इसको हम डीएफ मानेंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डीएफ है ना। एंड डीएफ का ये जो बॉक्स ऑफिस वाला कॉलम है, इसका मैक्सिमम निकालेंगे। तो ये है इसका मैक्सिमम। एंड डीएफ का हम इसी को पकड़ के हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू प्रोवाइड करेंगे एंड बुलियन मास्किंग कर देंगे इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस एस राजामौली एंड प्रभास, ये जो पेयर है, इन्होंने अब तक सबसे ज्यादा मूवी का कलेक्शन किया है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास और एक डेटा है जिसके अंदर पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट है, नेम है, सिटी है एंड सैलरी है। तो ये डेटा बेसिकली उन लोगों का है जो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका नाम है, वो किन सिटीज में काम करते हैं उसका डेटा है यहाँ पे, एंड उनकी सैलरी। एंड अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज सैलरी ऑफ पीपल्स डिपार्टमेंट एंड सिटी वाइज। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज सैलरी सिटी एंड डिपार्टमेंट वाइज। मतलब हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा डिपार्टमेंट एंड सिटी वाले कॉलम के ऊपर। एंड ग्रुप बाय करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास सब डेटा फ्रेम्स जनरेट होंगे इन
डिपार्टमेंट एंड सिटी वाला जो पेयर रहेगा, उनके यूनिक पेयर के सब डेटा फ्रेम जनरेट होंगे। एंड जनरेट होने के बाद हम क्या करेंगे, इस सैलरी वाले न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर हम मीन चला देंगे एंड ये हमें बेसिकली क्या देगा, एवरेज सैलरी देगा। तो हमारे पास टीएफ करके ये डेटा है एंड इसके ऊपर ग्रुप बाय चलाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट एंड सिटी वाला कॉलम। तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट फाइल रिटर्न करेगा। सॉरी सॉरी, ग्रुप बाय है यहाँ पे एंड ये हमें क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट फाइल तैयार कर रहा है। मतलब इसने क्या किया, इसने सिटी एंड डिपार्टमेंट का जो यूनिक पेयर बनेगा उनके सब डेटा फ्रेम्स जनरेट किए। जैसे आईटी मुंबई का एक सब डेटा फ्रेम तैयार किया, एचआर दिल्ली इसका एक सब डेटा फ्रेम्स तैयार होगा। आईटी मुंबई तो ऑलरेडी हो गया है यहाँ पे। फाइनेंस पुणे इसका सब डेटा फ्रेम तैयार होगा। तो ये ऑल जो यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, यूनिक पेयर डिपार्टमेंट एंड सिटी वाला जो कॉलम है, उसका ये क्या करेगा, डेटा फ्रेम्स को जनरेट करेगा। ये बैकएंड में हो गए हैं अब। एंड अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सैलरी का मीन निकालेंगे। तो ये हमें दे रहा है ये वाला डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट एंड सिटी है एंड जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, जैसे फाइनेंस एंड दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, उन लोगों का एवरेज सैलरी ये है 51,000 एंड फाइनेंस एंड पुणे इस कॉम्बिनेशन के अंदर एवरेज सैलरी है 51,000। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिसेट इंडेक्स करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे गाइस, देखो, हम लूप्स लगाना सीखेंगे। तो जैसे हमारे पास मूवीज का डेटा है एंड स्मार्टफोन का डेटा है। ये हमारी टॉप मूवीज है, ये इसका डेटा है एंड सिमिलरली मैं आपको स्मार्टफोन वाला डेटा दिखा देता हूँ। ये हमारे स्मार्टफोन वाला डेटा है। अब हम क्या करेंगे, हम लूप्स लगाना सीखेंगे। सब डेटा फ्रेम्स जो जनरेट होते हैं उनके ऊपर हम लूप्स लगाना सीखेंगे। जैसे पहले तो मैं टॉप मूवीज वाला जो डेटा है हमारा, टॉप मूवीज वाला डेटा वो ले लेता हूँ एंड इसके ऊपर ग्रुप बाय कर देता हूँ। ग्रुप बाय कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉलम, लेट्स से जॉनर वाला कॉलम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट फाइल्स तैयार हो जाती है बैकएंड में। इसका मतलब जो भी यूनिक जॉनर्स है उस कॉलम के अंदर, उतने सब डेटा फ्रेम्स जनरेट हो गए हैं बैकएंड में। लेट्स से इसको हम चेंज कर लेते हैं एंड मुझे क्या करना है अब, लेट्स सपोज उन सभी डेटा फ्रेम्स का डेटा देखना है। तो सिंपली मैं लूप चला के देख सकता हूँ। जैसे देखो, फॉर कीज एंड ग्रुप इन, चेंज कर लेता हूँ एंड मैं क्या करूँगा, एवरी ग्रुप को देखूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकएंड में जितने भी हमारे सब डेटा फ्रेम्स जनरेट हो गए थे ऑन जानवर वाला कॉलम, वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। एंड यहाँ पे मैंने कीज करके लिखा है। मैं यहाँ पे कीज अगर लिखता भी नहीं तो ये रन हो जाता। एंड अगर यहाँ पे मैं कीज कर दूँ एंड कीज को प्रिंट कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे वो सभी यूनिक जॉनर्स देगा। वो सभी यूनिक सब डेटा फ्रेम्स जो तैयार हुए हैं, वो किन जॉनर के ऊपर तैयार हुए हैं उनकी लिस्ट देगा। यहाँ पे उनका नेम का इंफॉर्मेशन शो करेगा। मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आप देखो कि इतने जो हमारे जॉनर्स है उनके सब डेटा फ्रेम्स ये क्रिएट करता है जब ग्रुप आई हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर है किस तरीके से हम सब डेटा फ्रेम्स को देख सकते हैं बाय यूजिंग लूप्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका यूज करके। तो देखो, हम
हमारे पास जो स्मार्टफोन्स वाला डेटा है, अ, हम उसका यूज करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव फोन ऑफ ईच ब्रांड। तो मुझे इसके ऊपर ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय करेंगे ऑन ब्रांड नेम वाला कॉलम एंड इसको रन करेंगे तो सभी ब्रांड्स के सब डेटा फ्रेम्स ये जनरेट कर देगा। एंड लेट्स से इसको हम ब्रांड्स में स्टोर कर लेते हैं। ब्रांड्स में स्टोर कर लेते हैं एंड लेट्स से मुझे सभी ब्रांड्स के ऊपर लूप चला के देखना है। तो सिंपली मैं देख सकता हूँ फॉर कीज। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप यहाँ पे कीज लिखो ही, बट इट इज गुड प्रैक्टिस टू राइट डाउन द की। तो हम कीज लिखेंगे यहाँ पे एंड ग्रुप इन ब्रांड्स एंड हम ग्रुप को देखें तो ये हमें क्या करेगा, उन सभी सब डेटा फ्रेम्स को शो करेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, ये ब्रांड इज नॉट डिफाइंड, सॉरी ब्रांड से यहाँ पे, एंड यहाँ पे वो सभी डेटा फ्रेम्स आएगी। होप दिस इज क्लियर। लेकिन हमारा क्वेश्चन अलग है थोड़ा। हमें क्या करना है देखो, हमें एवरी ब्रांड का मोस्ट एक्सपेंसिव फोन निकालना है। मतलब हम किस तरीके से इसको सोच सकते हैं देखो, अ, हम मोस्ट एक्सपेंसिव फोन एवरी ग्रुप के अंदर रहेगा, क्योंकि जो सब ग्रुप्स रहेंगे, जो सब डेटा फ्रेम्स रहेंगे, उनके अंदर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का डेटा रहेगा एंड उस ब्रांड का मैक्सिमम जो प्राइस वाला डेटा है एक किसी कॉलम में रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ सो दैट आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ग्रुप बाय चला दिया है। ग्रुप बाय चला दिया है ऑन ब्रांड नेम के ऊपर। ओके, एंड इसके अंदर ये हमें क्या रिटर्न करेगा, वो सभी डेटा फ्रेम्स रिटर्न करेगा जो यूनिक ब्रांड्स के हैं। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज एप्पल है, रियलमी है, रेडमी है एंड ऐसे मल्टीपल्स ब्रांड्स है हमारे उस डेटा फ्रेम के अंदर। एंड ये क्या करेगा, हमें सब डेटा फ्रेम्स ऐसे जनरेट करके देगा जिसके अंदर ये ब्रांड नेम, लेट्स से एप्पल के फोन्स रहेंगे इसके अंदर, जो फोन्स रहेंगे, मॉडल रहेगा, मॉडल लेट्स से आईफोन 14, आईफोन 13 एंड सिमिलरली यहाँ पे सभी फोन्स रहेंगे। एंड लेट्स से ये प्राइस वाला कॉलम, इसका प्राइस कुछ तो भी 90 के, 80 के, ऐसे प्राइस रहेंगे इसके अंदर। सिमिलरली इस डेटा फ्रेम के अंदर वो सब फोन्स आएंगे जो रियलमी के हैं, इस डेटा फ्रेम के अंदर वो फोन्स आएंगे जो रेडमी के हैं। एंड जितने भी ये यूनिक ब्रांड्स है उतने डेटा फ्रेम्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ईच ब्रांड का सबसे एक्सपेंसिव फोन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब हमने ग्रुप बाय लगाया ब्रांड नेम के ऊपर तो ये हमें ऑब्जेक्ट फाइल रिटर्न किया। ऑब्जेक्ट फाइल, तो ऑब्जेक्ट फाइल इज नथिंग बट ये डेटा फ्रेम्स बैकएंड के अंदर उसने क्रिएट किए। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सभी डेटा फ्रेम्स के ऊपर लूप चलाएंगे एंड लूप चला के हम क्या करेंगे, जो सबसे महंगा फोन है, मोस्ट एक्सपेंसिव फोन, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड किसी लिस्ट के अंदर उसको स्टोर करेंगे। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को शो करेंगे लिस्ट को। आई होप आपको लॉजिक क्लियर है, हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली करेंगे यहाँ पे। ये हमारा ब्रांड्स का ऑब्जेक्ट फाइल, यानी कि जितने भी ब्रांड्स है उतने सब डेटा फ्रेम्स ये जनरेट करके हमें दे रहा है। हमें क्या मोस्ट एक्सपेंसिव फोन निकलना है, तो हम लूप चलाएंगे सभी सब डेटा फ्रेम्स के ऊपर। तो देखो फॉर की एंड हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे जो कि एक एम्प्टी लिस्ट रहेगी। एंड
एवरी टाइम हम लूप चलाएंगे एक ग्रुप के ऊपर, एंड उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन है, एंड इसके अंदर हम अपेंड कर देंगे, एंड फाइनली हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे सो दैट आपको वो सभी ब्रांड्स के मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन लास्ट में दिखेंगे। तो देखो, लिस्ट में हम अपेंड करेंगे, क्या अपेंड करेंगे, जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में हम कौन सा कॉलम पकड़ेंगे, ये प्राइस वाला कॉलम पकड़ेंगे। एंड हम क्या करेंगे, इसका पैक्स निकालेंगे, एंड अगर हम इस लिस्ट को देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो प्राइस दे रहा है, मतलब सभी ब्रांड्स का हाईएस्ट प्राइस दे रहा है। मुझे क्या, फुल डिटेल्स चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से ना करते हुए थोड़ा सा चेंज करूंगा, एंड मैं क्या करूंगा, बूलियन इंडेक्सिंग करूंगा सो दैट ये मुझे क्या, फुल डेटा शो करेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी ब्रांड्स का इसने मोस्ट एक्सपेंसिव फोन शो किया है। ये बेसिकली क्या हुआ है, जो लिस्ट के अंदर डेटा फ्रेम्स है वो गए हैं। मुझे इन सभी जो डेटा फ्रेम गए हैं उनको कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा। कॉनकैटिनेट इज बेसिकली हमारा अगले लेक्चर का कॉन्सेप्ट है, हम इसको अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। कॉनकैट नाम का हमारे पास एक फंक्शन है, pd डॉट कॉनकैट, एंड इसके अंदर हम लिस्ट को पास करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हमें क्या किया है, सभी ब्रांड्स का जो हाईएस्ट प्राइस वाला फ़ोन है, एक्सपेंसिव बोल सकते हो आप, उसका प्राइस यहाँ पे इसने शो किया है। यहाँ पे आप सभी ब्रांड्स के फ़ोन्स को देख सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द फोन्स विच हैव रेटिंग ग्रेटर देन 65। हमें वो फोन्स फाइंड आउट करने हैं जिनका रेटिंग 65 के ऊपर है। तो इसको करने के लिए हम चलो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, रेट करके। इसके अंदर आएगा ग्रुप, ग्रुप आएगा, एंड हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे जो ग्रुप में हाईएस्ट रेटिंग वाला कॉलम दे, रेटिंग वाला कॉलम चाहिए हमें, सिंपली रेटिंग वाले कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ पर डालेंगे, एंड इसका जो रेटिंग है दैट शुड बी ग्रेटर देन हाउ मच, 65। एंड सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रांड्स करके ग्रुप बाय किए हैं हमने, जिसके अंदर सभी डेटा फ्रेम्स स्टोर है, वो है ये ब्रांड्स, एंड इस पर अप्लाई करेंगे ये रेट वाला कॉलम, एंड ये मुझे क्या दे रहा है, एक बूलियन सीरीज दे रहा है। मैं फिर से इसको क्या कर लेता हूँ, इसको बूलियन मास्किंग कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हमें क्या किया है, सभी ब्रांड्स के उन फोन्स को रिटर्न किया है जिनका रेटिंग ग्रेटर दैन 65 है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हमारे पास हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड द हाईएस्ट रेटेड मूवी ऑफ ईच जॉनर। तो हमारे पास टॉप मूवीज वाला डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड हमें क्या करना है, एवरी जॉनर का हाईएस्ट रेटेड वाला मूवी चाहिए हमें। तो सेम लॉजिक के साथ हम जाएंगे, हम जो डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए हैं उसके ऊपर एक एक डेटा फ्रेम को सेलेक्ट करके, सब डेटा फ्रेम को सेलेक्ट करके हम उसमें से हाईएस्ट रेटेड मूवी निकालेंगे, एंड लिस्ट के अंदर उसको स्टोर करेंगे, एंड फाइनली लिस्ट को शो करेंगे।
सो दैट आपको सभी मूवीज दिखाई दे। पहले तो हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय करेंगे ऑन जॉनर वाला कॉलम, एंड ये हमें क्या सभी जॉनर का सब डेटा फ्रेम्स क्रिएट करेगा। लेट्स से इसको हम जी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एंड हम लूप चलाएंगे। एंड अगर हम ग्रुप को देखें तो ये हमें सभी जो सब डेटा फ्रेम्स तैयार हुए थे सभी जॉनर्स के उनको शो करेगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सभी ग्रुप में से हाईएस्ट रेटेड मूवी चाहिए। तो हम एक lst नाम करके एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि एक लिस्ट है, एंड लिस्ट के अंदर हम अपेंड करेंगे हमारा रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या रहेगा, एवरी ग्रुप का हाईएस्ट रेटेड मूवी। ग्रुप के अंदर हम जाएंगे। पहले तो हम मूवी को देख लेते हैं कि हमारी मूवी किस तरीके से दिखाई देगी। तो ये हमारी मूवी का डेटा इस तरीके से दिखाई देगा। मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट रेटिंग वाला चाहिए ना। तो सिंपली मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए हाईएस्ट IMDb रेटेड मूवी। तो मुझे मैक्स रन करना पड़ेगा। एंड अगर मैं लिस्ट को देखूँ तो ये मुझे बूलियन डेटा शो कर रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे बूलियन इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, बूलियन मास्किंग सॉरी। एंड यहाँ पे हम बूलियन मास्किंग करेंगे, एंड फिर से हम इस लिस्ट को देखें तो ये सभी जो डेटा फ्रेम्स है जॉनर का हाईएस्ट रेटेड का डेटा शो कर रहा है। लेकिन ये सभी क्या है, सब डेटा फ्रेम्स है। तो हमें इसको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। pd डॉट कॉन्कैट नाम का फंक्शन है हमारे पास, एंड इसके अंदर लिस्ट को पास करेंगे। सॉरी कॉन्कैट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी जॉनर का हाईएस्ट रेटेड मूवी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो हमने क्या सीखा इस लेक्चर के अंदर, हमने सीखा एक या एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर किस तरीके से हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। एंड हमने सीखा ग्रुप बाय करने के बाद जो डेटा फ्रेम्स क्रिएट होते हैं उनके ऊपर किस तरीके से हम लूप्स लगा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। And that's it for this video, guys. If you have any query regarding this lecture, you can ask me in comment section. I will try to reply, and I will reply, don't worry. तो चलो बाय बाय।